एपिसोड की स्टार्टिंग में लीफ शिनोबिस अकात्सुकी को ढूंढ रहे थे। फिर उन्हें पैरों के निशान मिलते हैं। वो कहते हैं कि ये पैरों के निशान उनके नहीं है। फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं। फिर हमें चोजी और इनो की टीम को दिखाया जाता है। उनका लीडर रुकने के लिए कहता है। फिर हमें दो बूढ़े लोग को दिखाया जाता है। चोजी और इनो उन दोनों बूढ़े लोग को देख रहे थे। फिर वो बूढ़े चोजी और इनो पर अटैक करते हैं। फिर चोजी और इनो बच जाते हैं। टीम का लीडर आके वो दो बूढ़े लोग से कहता है कि तुम्हें पता नहीं है क्या, फायर टेम्पल ने यहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया है। तो वो बूढ़े लोग कहते हैं कि सुना तो था। शिजू ने सुनाडे से कहती है कि हमने 20 लोग को भेजा है फायर टेम्पल्स के आसपास पता लगाने के लिए और हमसे कोई भी नहीं बच पाएगा। एक शिनोबी आके सुनाडे से कहता है कि ई ब्लॉक भी क्लियर है। फिर दूसरा शिनोबी आता है और कहता है कि एफ और जी भी क्लियर है। सुनाडे कहते हैं कि हमने अभी तक अकात्सुकी का पता ही नहीं लगाया। सुनाडे शिजुने से कहती है कि टीम आसुमा से कुछ खबर आई है क्या। शिजुने कहती है कि नहीं मैम, अभी कुछ भी नहीं आई है। टीम आसुमा फायर टेम्पल गने आ जाते हैं। एल्डर मॉन्ग कहता है कि यहाँ आने के लिए शुक्रिया और वो बताता है कि मैं फायर टेम्पल और मॉन्ग्स का लीडर हूँ। सब लोग फायर टेम्पल के अंदर जाते। वहाँ पर पूरी जगह पर लाशें थी। आसुमा पूछते है कि चिरुकू कहाँ पर है। मॉन्ग बताता है कि हमें अभी चिरुकू की बॉडी नहीं मिली है। इसुमा कैप्टन आसुमा से कहता है कि इस बुक के हिसाब से चिरुकू पर 30 मिलियन का इनाम है ब्लैक मार्केट में। शिकमारू कहता है कि अगर अकात्सुकी को पता है तो वो लोग इनाम हासिल करने के लिए जाएंगे। दूसरा शिनोबी इसुमा से पूछता है कि ये मार्केट कहाँ पर है। तो इसुमा बताता है कि ऐसे 5 मार्केट्स है। फिर वो 5 कबूतरों को भेज देता है कि दूसरी टीमें भी उन अकात्सुकी के मेंबर्स को ढूंढ सके। आसुमा कहते हैं कि चलो यहाँ से चलते हैं। एल्डर मंग आसुमा को रोकते और कहते हैं कि जाने से पहले मैं प्रेयर करना चाहता हूँ। फिर सब लोग प्रेयर करते हैं। प्रेयर के दौरान आसुमा चिरुको को याद करते हैं तो उन्हें चिरुको दिखते हैं। आसुमा चिरुको से कहते हैं कि मैं इकलौता गार्डियन शिनोबी बचा हुआ, मरने से पहले मैं तुमसे मिलना चाहता था। वो लोग प्रेयर खत्म कर लेते हैं। आसुमा प्रेयर के लिए थैंक्स कहते हैं। आसुमा कहते हैं कि मैं चिरुको को वापस लाऊंगा। एल्डर मॉन्ग कहते हैं कि तुम भी कभी गार्डियन शिनोबी हुआ करते थे तो तुम अपना ध्यान रखो। आसुमा कहते हैं कि मेरी चिंता मत करो, तुम्हें पता है मेरे ऊपर कितना इनाम है, चिरुको से 5 मिलियन ज्यादा। साकुरा फुटप्रिंट्स लेकर नारुतो के पास आती है लेकिन वहाँ पर नारुतो नहीं रहता है। तभी वहाँ पर साई आ जाता है। साकुरा पूछती है कि क्या तुम भी नारुतो को देखने आए हो। तो साई कहता है कि हाँ, मैं भी नारुतो को देखने आया हूँ। ककाशी नारुतो को रामन गाय के पास लेके जा रहे थे। साकुरा अपनी फुटप्रिंट्स साई को खाने के लिए देती है। तो साई कहता है कि यहाँ मट्टी का पत्थर है। तो साकुरा बताती है फुटप्रिंट्स तुम्हें खाने से पावर मिलेगी। तो साई वो फुटप्रिंट को खाता है। तो साई को फुटप्रिंट्स बहुत ज्यादा पसंद नहीं आती है। फिर वो फुटप्रिंट्स को वहाँ पर रख के झाड़ की तरफ चले जाता है और उसकी बुराइयां करता है। ककाशी नारुतो को रामन गाय के पास रामन खिलाने के लिए आते हैं। नारुतो को बिठा देते हैं। नारुतो कहता है कि मुझे एक्स्ट्रा लार्ज रामन खाने के लिए दो। रामन गाय की बेटी कहती है कि हम आज से रामन नहीं बेच रहे। ककाशी कहते हैं कि तुम आज से डिपिंग नूडल्स बेच रहे हो। तो रामन गाय कहते हैं कि हाँ। रामन गाय कहते हैं कि मेरी बेटी एक नई रेसिपी सीख कर आई है। रामन गाय की बेटी कहती है कि अगर हम टाइम के साथ नहीं बदलेंगे तो हम लोग पीछे रह जाएंगे। नारुतो कहता है कि मुझे बस सिंपल रामन खिलाओ। ककाशी कहते हैं कि नारुतो कोई बात नहीं, दोनों भी सेम ही होती है। यामाटो कहते हैं कि दोनों सेम नहीं होती है। नारुतो कहता है कि डिपिंग नूडल्स और रामन दोनों भी अलग होते हैं, मुझे बस रामन चाहिए। रामन गाय की बेटी कहती है कि हम लोग बस डिपिंग नूडल बेच रहे हैं। नारुतो कहता है कि अच्छा वही दे दो खाने के लिए। रामन गाय डिपिंग नूडल्स बनाते हैं और उनकी बेटी कहती है कि नूडल्स सही से पके नहीं, फिर से बनो। रामन गाय फिर से नूडल्स बनाते हैं और नारुतो को देते हैं। नारुतो डिपिंग नूडल्स और उसकी चटनी को मिक्स कर देता है। रामन गाय की बेटी कहती है कि नारुतो तुमने ये क्या कर दिया। नारुतो कहता है कि सबसे इम्पोर्टेंट कस्टमर का सेटिस्फेक्शन होता है। नारुतो डिपिंग नूडल्स खा लेता है। वो 3 बॉल्स खा लेता है डिपिंग नूडल्स के। ककाशी कहते हैं कि नारुतो मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है और तुमने बहुत ज्यादा खा लिया, तुम रेस्ट करो। रामन गाय बिल देते हैं। ककाशी यामाटो से कहते हैं कि तुम बिल पे कर दो। यामाटो कहते हैं कि बड़े रैंक वाले को बिल पे करना चाहिए। ककाशी अपनी स्वीट टॉक से यामाटो को बिल पे कराने लगा देते हैं। नारुतो ककाशी से कहता है कि ककाशी सेंसे इसे कहते हैं स्वीट टॉक। हिडान काकुसु से कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा बोरिंग हो। काकुसु कहता है कि हम यहाँ पर टाइम पास करने नहीं आए। हिडान कहता है कि हमें कोई भी जिंजूरी की भी नहीं मिल रही है। काकुसु कहता है कि तुम चुप रहो और चलते रहो। हिडान कहता है कि मैं क्यों चुप रहा हूँ, तुमने तो मुझे कलेक्शन ऑफिस को लेके आया। काकुसु कहता है कि ये मिशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिडान कहता है कि हाँ मुझे भी पता है। हिडान चिरुको की बॉडी मांगता है काकुसु से। काकुसु कहता है कि मुझे पता है कि तू इसके साथ क्या करने वाला है, तू इसे फेंक देगा है ना। काकुसु हिडान पर अटैक करता है तो हिडान काकुसु के अटैक को रोक लेता है। नारुतो ककाशी सेंसे से पूछता है कि ककाशी सेंसे आप मुझे क्या दिखाना चाहते हैं। तो ककाशी सेंसे उसे रासेंगान बनाकर दिखाते हैं। ये देखकर नारुतो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और कहता है कि ककाशी सेंसे आप भी रासेंगान यूज कर सकते हो। ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पर।